नमस्कार। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बचपन छीनता बाल श्रम। यह वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आता है। आप सभी इस वीडियो के पूर्व में ही इसका पीडीएफ वैसे भेज दिया गया है आप लोगों की क्लास में। तो ये जो बाल श्रम है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। यहाँ पर ये चर्चा आती है कि जब बच्चे बचपन से ही किसी व्यवसाय उद्योग धंधे में लगा दिए जाते हैं तो उनका बचपन चला जाता है। जिस अवस्था में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस अवस्था में उन्हें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उस अवस्था में जब वो किसी काम में लग जाते हैं, मजदूरी में लग जाते हैं, व्यवसाय आदि किसी उद्देश्य पर कार्यों में लग जाते हैं, तो उनका वह बचपन जो खेल कूद में बिताना चाहिए, पठन पाठन में बिताना चाहिए, माता पिता के साथ में रह के सामाजिक शिक्षा से बिताना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और इसी दौरान उनका शोषण भी बहुत होता है, वो मानसिक रूप से ह्रास भी हो जाते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो छोटे मोटे कार्य हों, चाहे बड़ी कंपनियां हों या फैक्ट्रियां आदि हों, उनके द्वारा जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के काम कराया जाता है तो ये सभी कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो उनका बचपन छिन जाता है, चाहे वो पठन पाठन के उद्देश्य से हो या सामाजिक नीतियों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे कार्य हैं उनको भी वो सीख नहीं पाते हैं। तो अपने दायित्व को भी नहीं समझ पाते हैं, नीतियों को भी नहीं सीख पाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो बाल श्रम जो होता है वह कहीं न कहीं समाज को एक ऐसी दिशा प्रदान करता है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसकी भी चर्चा की जाएगी। बाल श्रम क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। बाल श्रम वह है जब छोटे अवस्था से बच्चा किसी कार्य में न चाहते हुए भी लग जाता है, चाहे माता पिता के द्वारा हो या किसी अन्य के द्वारा हो, किसी समस्या परक परिस्थितियों के कारण हो, जब वो लग जाता है तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और हमारे बच्चों का जो भविष्य होता है वह पठन पाठन से उज्जवल होता है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जो बालक होता है वो आज का ही नहीं, भविष्य का नेता है, समाज का वह निर्धारण करता है किस प्रकार से समाज आगे ले जाना है। क्योंकि जो आज का व्यक्ति है वो चला जाएगा तो उसका स्थान कौन ग्रहण करेगा, वो बच्चा ग्रहण करेगा। तो उनका मानना है कि जितने उत्तरदायित्व हैं जो आज वर्तमान समय में जो माता पिता या हमारे समाज सुधारक कर रहे हैं, उसके स्थान पर वह बच्चा स्थायित्व ग्रहण करेगा और अपने उन दायित्वों को पूर्ण करेगा जो आप छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए भी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए और यह बाल श्रम कहीं न कहीं शिक्षा और व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसके कौन कौन से कारण हैं, इसकी चर्चा होती है। जनसंख्या में वृद्धि। ध्यान दीजिए, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है जब बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तो रहने की, पढ़ाई लिखाई की, स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सामान्य यदि हम उदाहरण देखें कि यदि किसी एक माता पिता के 5-7 बच्चे हैं तो वो क्या होता है कि वो माता पिता सोचते हैं चलो 1-2 पढ़ने जा रहा है, 1-2 नहीं पढ़ेगा तो भी काम चल जाएगा। इस तरह की विचारधाराएं आती हैं। क्योंकि संसाधन की कमी होती है, खाने पीने के संसाधन नहीं है, अर्थ की समस्या है, तो अपने बच्चों को छोटे मोटे कार्यों में लगा देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आज का इनका कार्य भविष्य के लिए उनके लिए अंधकार का कार्य करेगा। तो जनसंख्या हमारे समाज में, हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो बहुत अधिक मात्रा में लोग कामगारों के रूप में प्रयोग करते हैं। खेती किसानी में भी माता पिता लेके चले जाते हैं तो वहाँ पर पठन पाठन बाधित हो जाता है। तो जनसंख्या की वृद्धि भी कहीं न कहीं संसाधनों की कमी और संसाधनों की पूर्ति में माता पिता के द्वारा जो बच्चों के कार्यों में लगा दिए जाते हैं वह कहीं न कहीं उनके बचपन को भी ह्रास करता है, पठन पाठन आदि सुविधाओं को भी वंचित कर देता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आपका यानी बचपन जो है क्षीण होता है, बच्चे कामगारों में लग जाते हैं। गरीबी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गरीबी अर्थतंत्र की मजबूती के लिए माता पिता रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जब वो गरीबी के कारण जो संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे काम को यदि मेरा बेटा या मेरे जो और संतति हैं
वो यदि कुछ सहयोग कर देंगे तो उसमें बढ़ जाएगा। जैसे यदि 500 कमा रहे हैं तो यदि बच्चा भी चला जाता है तो 200 तो कम से कम कमा लेगा। ये सोच करके कि आज की रोजी रोटी या आज की व्यवस्था हो जाएगी, इन सारी बातों को सोच करके वो काम में लगा देते हैं। और भूख जो होता है वो इंसान को काम करने पर मजबूर कर देता है। तो गरीबी एक इस तरह का हमारे देश में या किसी भी देश में अभिशाप का कार्य करता है, जो बच्चे किसी कारण से अशिक्षित रह जाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसी नीतियां बनाई गई जिसमें सारे बच्चों को पठन पाठन की ओर प्रेरित करना है, लेकिन बच्चे तब पढ़ने जाएंगे जब उन्हें संसाधन मिलेंगे, माता पिता उसमें रुचि रखेंगे, माता पिता भी शिक्षित रहेंगे। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो गरीबी के कारण वो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, और जिसके कारण कुछ दिनों में वो काम करने का इतना अभ्यास हो जाता है कि वो अन्य कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं और पठन पाठन छूट जाता है। अनिवार्य शिक्षा के बारे में जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि शिक्षा का अधिकार, जो सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, 2009 में चर्चा हुई, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बातें की गई हैं। इन सभी में यह चर्चा किया गया है कि देश का हर नागरिक, हर वह बच्चा शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है या उसे जुड़ना चाहिए, जिससे उसकी शिक्षा व्यवस्था बनी रहे। तो अनिवार्य शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है। बहुत माता पिता इग्नोर कर देते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, या जानते भी हैं तो मतलब नहीं रखते हैं, बहुत माता पिता जानते भी नहीं हैं। तो जानकारी के अभाव में भी कहीं न कहीं वह वंचित रह जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब पढ़ने लिखने जाएगा तो ये आवश्यकताएं पड़ेंगी, ये ज़रूरतें पड़ेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े ज़रूरत पड़ेंगी। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, भोजन आदि की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब भोजन का समय होता है तो बच्चे पहुंच जाते हैं, खा के चले जाते हैं। कुछ सामान बढ़ रहा होता है तो पहुंचेंगे, सामान लेके चले आएंगे। तो इसमें माता पिता, अभिभावक का बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हें जागरूक करना चाहिए। तो कहीं न कहीं समझदारी की कमी हो, चाहे शिक्षा जगत से हो या सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हो। अशिक्षा, माता पिता का अशिक्षा बच्चों के लिए बहुत बड़ा घातक का कार्य करता है। माता पिता यदि शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भी यह जरूरी है कि उन्हें शिक्षित होने के लिए, यदि स्वयं नहीं ज्ञान अर्जित कर पाए हैं तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो। तो बाल श्रम में ये जो समस्याएं आती हैं वो अशिक्षित माता पिता के कारण भी बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि उनके गांव समाज के लोग कहते हैं कि क्या करोगे, 4 पैसा कमाना है तो चलो हम इनको किसी रोजगार में लगा देंगे, किसी छोटे मोटे कार्यों में लगा देंगे। माता पिता समझते हैं चलो ठीक है, कुछ पैसा तो आएगा। तो इसके कारण, यानी गरीबी के कारण भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है बाल श्रम में झोंक दिए जाते हैं। शिक्षा की उच्च कीमत, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो पढ़ाई लिखाई इसलिए भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं। बहुत सारे बच्चों, माता पिता का मानना है कि हम संसाधन कहाँ से लाएंगे, जब खाने की व्यवस्था नहीं है तो फिर और दूर दूर बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने, आदि अनेक बहाने बनाते हैं। या अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फीस हैं, बहुत सारे और भी खर्चे आते हैं, आने जाने का है, बहुत सारे ऐसा। तो अच्छी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे खर्च हैं, इसके कारण भी लोग बहुत सारे बहाने मार देते हैं, और वो बच्चे जो उन्हें पढ़ना चाहिए ऐसे में किसी न किसी कारणवश वो बाल श्रम के शिकार हो जाते हैं। अकुशल श्रमिकों की मांग, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसे बच्चों को यदि बच्चे मिल जाएंगे तो कम पैसे में ही काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं समाज में कि जब जहाँ की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से या कहीं से भी लोग जाते हैं जब शहर में, और उनकी संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो जो मालिक होता है, जो काम कराने वाला होता है, वो सोचता है कि चलो कम में काम बन जाए। कोई कहता है कितने में काम कर लोगे, 500 में, कोई 300 में करने को भी तैयार है, कोई 200 में भी करने को तैयार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है, जिसके कारण ऐसे कंपनी के मालिक ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो कम में काम चला ले। तो बच्चों पर उनकी निगाह रहती है, यदि कम ऐसे बच्चे मिल जाएं तो वो कुछ कहेंगे भी नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जब वो काम करने के बाद उनके जब मेहनताना उन्हें मिलना होता है तो उसमें भी काट लेते हैं, क्योंकि बच्चे उतनी समझदारी नहीं रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो श्रमिकों की समस्याओं में वो सारे कारण दिखाए जाएंगे।
इस प्रकार से बाल श्रम के बहुत सारे और भी कारण हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बाल श्रमिकों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? जब बच्चे काम में लग जाते हैं उसके बाद कौन सी समस्याएं होती हैं? जैसे बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों में क्या होता है कि मशीनें चलती हैं, केमिकल की हैं, या धुएं उठते हैं तो आँख में जाते हैं, नाक में जाते हैं, फेफड़े आदि प्रभावित होते हैं। तो हृदय से संबंधित बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आँख से कम दिखाई देने वाली समस्याएं भी आने लगती हैं। तो श्रमिकों, या चाहे वो बाल श्रमिक हों या बड़े हों, दोनों के लिए ये समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं और बहुत बीमार पड़ जाता है। अब ऐसी दशा में पैसा भी नहीं है और स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं श्रमिकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, खास करके छोटे बच्चों में। और भी शैक्षिक समस्याएं, चूँकि बाल श्रम करने के पीछे का कारण ये भी है शैक्षिक समस्या। माता पिता जब शिक्षा से जुड़ी चीज़ों के संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो बाल श्रम में चले जाते हैं। तो पठन पाठन वो चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते हैं, या वो काम करते हुए पढ़ना चाहें तो भी नहीं हो पाता। मालिक के द्वारा दबाव आता है कि तुम काम में पूरा करो, ऐसे बहुत सारे दबाव आते हैं। तो जो बच्चे शहर में जाके सोचते हैं कि काम भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें, तो उनके लिए भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं मालिक के द्वारा या किसी न किसी द्वारा। भावनात्मक व मानसिक शोषण, जब बच्चे किसी कार्य में लग जाते हैं तो मालिकों के द्वारा समय समय पे डांटा जाता है, फटकारा जाता है, गालियां भी दी जाती हैं, तो वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से दब जाते हैं। तो मानसिक शोषण या मानसिक दबाव, सामाजिक उत्पीड़न जिसको हम कह सकते हैं, वह किसी न किसी मालिकों के द्वारा या किसी जो कामगार हैं उनको दी जाती हैं। तो भावनात्मक उनकी भावनाएं दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी न किसी के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, मानसिक रूप से वे शोषित हो जाते हैं। और यही कारण है कि उनके स्वाभिमान में कमी आती है। स्वाभिमान में कमी क्या होती है कि जब वो बहुत लोगों के द्वारा डांटे जा रहे हैं, फटकारे जा रहे हैं, तो वो दब जाते हैं। और दबने के वजह से जब वो काम धाम करके या किसी अन्य व्यवसाय में जाते हैं या समाज में आके अपने उद्देश्य की पूर्ति में काम करते हैं, तो भी वो अपने बातों को समाज में नहीं रख पाते हैं, कहीं न कहीं अपने आप को दबा और कमज़ोर महसूस करते हैं। तो इसका कारण है कि बचपन में वे बहुत अधिक शोषण का शिकार हुए, बहुत सारे मालिकों के द्वारा, कामगारों के द्वारा, कंपनी के मालिकों के द्वारा, या छोटे व्यवसायी के द्वारा जो बार बार डांटे फटकारे गए हैं। इसके कारण भी उनकी समस्याएं आती है, स्वाभिमान की कमी आ जाती है। आर्थिक समस्याएं, ये सारी समस्याओं का कारण होता है आर्थिक समस्याएं। यदि संसाधन हो, पैसे हों, तो लोग छोटे मोटे कार्य ना करें, लेकिन माता पिता के द्वारा जो बच्चों को भेज दिए जाते हैं उसका कहीं न कहीं आर्थिक समस्याएं होता है। वह अपने भोजन के लिए व्यवस्था उन्हें करना है तो भी उन्हें काम करना है, आवास के लिए व्यवस्था करना है तो भी काम करना है, या छोटे मोटे संसाधन, छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं हैं, शहर में जाने के बाद या गांव में रहने पर हर क्षण कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो आर्थिक समस्याएं होती हैं वो बहुत प्रबल होती हैं, जिसके कारण बाल श्रमिक समस्या में बने हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। स्वाभिमान की कमी, हमने आपको बताया कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो उनके स्वाभिमान में कमी आ जाती है, जिसके कारण अपराधी प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाते हैं। जब उन्हें उनकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, समय समय पर उन्हें संसाधन नहीं मिल पाते हैं, तो वो छोटे मोटे चोरी भी करना प्रारंभ कर देते हैं। और यही कारण होता है कि धीरे धीरे छोटी चोरी करते हैं और बाद में वे बड़े चोरी में लग जाते हैं। तो चोरी करने से उनमें जो अपराधी प्रवृत्ति आ जाता है, तो आगे चल के वे समाज के दशाओं को बिगाड़ने का काम करने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो है बाल श्रम की समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं के बाद उसमें और कैसे निराकरण कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।